हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय व्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, सुबह का वक्त हो चुका है, रखते हैं फटाफट से एक कप चाय बनने के लिए। और पहले शुरुआत करते हैं चाय से, इसके बाद फिर देखते हैं क्या बनाना है क्या नहीं ब्रेकफास्ट में। तो चलिए, वक्त हो चुका है, थोड़ा सा लेट ही हो गए हैं, एकदम सुबह सुबह का टाइम नहीं है। जैसे कि फ़िलहाल आप लोग देखे ही होंगे ब्लॉग में कि फ़िलहाल हम दोनों ही हैं, थोड़ा सा आराम से ही उठे हैं। तो सबसे पहले चाय वाय रखती हूँ, इसके बाद देखते हैं क्या करना है। चलिए, आप लोग बने रहिए ब्लॉग में और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। फटाफट से चाय वाय बना लेती हूँ। तो चलिए, चाय हो चुकी है, इसके बाद लगते हैं थोड़ा सा क्लीनिंग के काम में। तो ये सारा सामान मैं आप लोगों को पहले दिखाती हूँ। बुक्स फैली हुई हैं, तो बच्चों का जैसे हॉलीडे होमवर्क कर रहे हैं, तब कुछ बुक्स फैली ही रहेंगी, तो इनको थोड़ा बहुत ही समेटना। साथ मुझे एक जरा पाउच वाउच पूरे फैले हुए हैं। जैसे कि कैंप था लड़की का, तो गई हुई थी ना, तो आने के बाद बिल्कुल भी टाइम ही नहीं लगा सारी चीज़ समेटने के लिए। तो पाउच में ही सारी चीज़ें रखी रह गई, और साथ ही साथ मैं अब समेट के सभी चीज़ों को ना एक जगह रख देती हूँ, क्योंकि पूरे घर में कहीं इधर पाउच फैला है कहीं उधर फैला है, तो थोड़ा सा स्थायी हो जाएगा। और साथ ही साथ में सब की जितने भी थोड़े बहुत कॉस्मेटिक हैं, तो इनकी ना मैं डेट भी चेक कर रही थी, क्योंकि जिनकी एक्सपायरी डेट होगी ना, वो मैं फेंक दूँगी। कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट यूज़ नहीं होते हैं। कोई इतना मेकअप वेकअप करता नहीं है, बस कभी कभार के लिए ख़रीद लेते हैं कि रखा रहेगा, मगर बहुत सारी चीज़ों का ऐसा होगा कि एक्सपायरी डेट हो रहे होंगे, तो उनको भी फेंकना है। साथ ही साथ ना सारी चीज़ें मुझे सेट करके रखनी भी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फैली हैं। इधर भी बुक्स वुक्स सारा सेट करना है बच्चों के रूम का। तो चलिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बिल्कुल भी मन नहीं करता सुबह सुबह जितना काम कर लो उतना ही अच्छा है। तो चलिए, जल्दी जल्दी से सारा सेट कर देते हैं और आप लोग बने रहिए। तो चलिए, सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि इनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट के जो एक्सपायरी डेट है वो ख़राब, मतलब मैं चेक कर रही थी, तो एक दो फाउंडेशन के थे जो मतलब एक्सपायरी डेट हो गए थे, तो बस उनको ही मैंने निकाल कर फेंका। कुछ सीसी क्रीम भी ये सारी क्रीम ना ख़त्म हो गई थी, तो उनके भी। और सारी चीज़ें ना मतलब ढंग से रख दिया। इसमें रखी हुई छोटे वाले पाउच में सारी नेल पॉलिश, इसमें से कुछ चेक कर रही थी कि मतलब सूख गई हैं या नहीं सूखी। तो फ़िलहाल अभी सब में है, कोई भी नहीं सूखी है तो नहीं फेंकने वाली हूँ। ऐसी सारी मैंने रख दिया है। वैसे यूज़ तो इतनी ज़्यादा होती नहीं है, पर यह कि जब ख़रीदने जाते हैं, अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो ख़ासकर लड़कियां तो ख़रीद ही लेती हैं। तो चलिए, कोई बात नहीं, बच्चे होते हैं तो घर में जो चीज़ें होती ही हैं। तो चलिए, यहाँ पास मैंने सारी चीज़ ना छाँट लिया है, जो फेंकने वाली चीज़ तो मैंने निकाल दिया है, सारी चीज़ कर दिया है। पूरे घर में पाउच पाउच फैले हुए थे, और जो डेली का सारी चीज़ें होती हैं वो मैं टीवी यूनिट में के पास ही रख लेती हूँ। आवश्यकता वाली चीज़ें जो कभी कभार के लिए ज़रूरत होती है, तो ये बॉक्स में मैं सारा चीज़ें रख देती हूँ। इसके बाद बारी आती है बच्चों के जो पेपर फैले हुए हैं, तो यहाँ पास मैं वही कर रही थी। बस मतलब इस तरह से हटाना नहीं है, बस एक सारी चीज़ें व्यवस्थित करके ना रख देना है। और बच्चों को मैं जल्दी जल्दी से बोल भी रही थी, अपना काम जल्दी से निपटाओ, आप पूरे घर में ना बुक्स वुक्स ही फैला के रखते हो। पर मैंने सारा इकट्ठा कर दिया है, मैं पूरा हटा ही नहीं हूँ, क्योंकि पेपर फिर इधर उधर हो जाएंगे ना, तो फिर बच्चों को भी मुश्किल हो जाएगी सारा सेट करने में। तो इसीलिए मैंने एक से एक ही साइड सारा चीज़ें रख दिया है। बस थोड़ा सा बिस्तर को ऐसे मैंने ठीक ठाक कर दिया है, बेडशीट ठीक कर दी है, सीधी कर दी है, और इधर उधर से ना मतलब थोड़ा सा ख़राब हो गई थी, तो ठीक ठाक करके पिल्लो उल्लो थोड़ा सा ठीक रख दिया। तो चलिए, बिस्तर वाला मेरा काम होता है ख़त्म, इतना ही था। इतना, इसके बारी आती है किचन में तो छोटे मोटे काम आप पूरा दिन भी करोगे ना तो भी नहीं ख़त्म होते हैं। इसके बाद थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी, जैसे कि नमकीन की पैकेट्स में थोड़ा सा था, थोड़ी सी ख़त्म हो गई थी। तो आजकल ना चींटियाँ बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो जो पैकेट्स खुल गए हैं उनको कंटेनरों में मैं फ़िल कर देती हूँ। जैसे अभी नमकीन खुली हुई थी एक पैकेट से, उसको मैंने डाला है। चाय की पत्ती है, तो इसके मेरे पास कंटेनर खाली पड़े हुए हैं, तो चाय की पत्ती को भी मैं कंटेनर में ही डाल देती हूँ। थोड़ा सा पाउच में बच गई है, जो डेली वाला कंटेनर है, तो उसमें ऐड कर देती हूँ। क्योंकि एक तो पाउच पाउच अच्छे भी नहीं लगते हैं, ऊपर से आप कुछ भी चीज़ रख दो उसमें चींटियाँ तो जानी ही जानी है। चींटियाँ का
खाने का मतलब हो चाहे ना हो, मगर उसमें जाके फैल ही जाती है। इसके बाद छोटा सा डिब्बा है ब्लू वाले में, इसमें जो एक्स्ट्रा बिस्किट बच जाती हैं तो वो रखती हूँ। इसी के साथ ही साथ जो ये फ्रिज के मैट हैं, वैसे डालना नहीं चाहिए, किसी ने मुझे बताया अभी तक कि ना फ्रिज फिर कूलिंग नहीं करता, पर मैं फ़िलहाल ना आज डालती हूँ। थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है, सारी चीज़ें रख दी हैं व्यवस्थित। फिर से वैसे वैसे अभी 2-3 दिन पहले मैंने फ्रिज साफ़ भी किया था ना, तो अच्छा भी लग रहा है, एकदम क्लीन था, साफ़ सुथरा। तो चलिए 2 मैट मैंने डाल दिया, ये तीसरा मैट मैं इसमें डाल देती हूँ। देखती हूँ अगर कूलिंग नहीं करेगा तो फिर मैं हटा भी सकती हूँ। वैसे नहीं डालना चाहिए फ्रिज में कुछ भी, जो जैसा मिलता है ना वैसे ही रखना चाहिए। पर चलिए यहाँ पास मुझे किचन साफ़ कर रही थी तो मैट रखे हुए थे, तो इसलिए मैंने इसमें रख दिया। इसके बाद सारे सब्जी भाजी जो भी सारी चीज़ें हैं वो रख दिया है और फ्रिज की क्लीनिंग होती है ख़त्म। फिर बारी आती है एक दूसरे साइड की, क्योंकि अभी तो हमने जो पैकेट्स खुली हुई तो वो ऐड किया। एक कॉर्नर में रखी रहती छोटी सी टोकरी, तो यहाँ पर धूल वूल भी जम गई थी, तो उसको भी साफ़ करना है। साथ ही साथ सारी चीज़ें टिफ़िन उफ़िन की रखना है। तो उसी के ऊपर नमकीन बिस्किट का पैकेट मैंने रख दिया है, ताकि सामने ही मिल जाए बच्चों को। और थोड़ा सा कुछ इधर से उधर कुछ कर रही थी, सोच रही थी कैसे सेट करूं। फिर जैसे बना वैसे मैंने कर दिया। एक छोटी सी और टोकरी है, जो ये फ्लावर है आर्टिफिशियल, तो इनको सारे रख देती हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल कोई वीडियो जो शूट होती है जब काम आते हैं तो एक जगह मैंने रख दिया। इसके बाद बारी आती है ये वाली जो स्टील की रैक है, तो इसको भी थोड़ा सा ठीक ठाक से करना है। एक कॉफ़ी का डिब्बा है, तो फ़िलहाल उसमें ना कॉफ़ी के अंदर डिब्बे में छोटे सा डिब्बा डाल के रखी थी, तो कॉफ़ी वाला डिब्बा मैं यहाँ से हटा देती हूँ, क्योंकि जब नई दूसरी लेके आऊँगी तब मैं इसमें फिर फिल करूँगी। इसके बाद तेल के जो कंटेनर है दोनों ख़त्म हो गए थे, तो दोनों को मैंने फिल किया, सरसों का और रिफ़ाइंड का। तो रिफ़ाइंड का तेल फ़िलहाल हो चुका है ख़त्म, तो इसको मुझे ना दूसरा भी लाना पड़ेगा। फ़िलहाल अभी कुछ दिन के लिए हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 5 लीटर का फिर से लेके आएँगे तो काफ़ी दिन चल जाता है। तो सब्जी भाजी जो हमारी बनती है, दालों में तड़का, तो सरसों के तेल से ही लग जाता है। रिफ़ाइंड का तेल हो गया, पूड़ियाँ बनती हैं या कुछ कुछ फास्ट फूड बनता है ना, तब रिफ़ाइंड का तेल यूज होता है। इसके बाद जो कॉर्नर में मैं रखती हूँ, उस कॉर्नर को अच्छे से साफ़ किया और फिर स्टील की रैक को वहीं पास सेट कर दिया है। इसमें बहुत सारी चीज़ आ जाती हैं कि इधर उधर ना फैली नहीं रहती हैं। फटाफट से करते हैं प्लेटफार्म को साफ़, क्योंकि अब थोड़ा बहुत कुछ भी क्लीनिंग करते हो तो सबसे पहले प्लेटफार्म तो गंदा हो ही जाता है। तो चलिए अच्छे से साफ़ कर दिया, गैस वैस साफ़ कर दिया। थोड़ा सा इधर का जो रैक है ये मुझे ठीक से रखना, जैसे देख सकते हैं कंटेनर पूरे इधर से उधर ना फैले हुए हैं। तो जो कंटेनर की आवश्यकता नहीं पड़ती हफ्ते में या 10 दिन में, या जो भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हम बनाते हैं, तो जब आवश्यकता पड़ती है तो सारी चीज़ों कंटेनरों को मैंने ना पीछे कर दिया है। सामने सामने मुझे रखना है, जैसे कि डेली लाल मिर्च हो गई, थोड़े बहुत गरम मसाले हो गए, ये जो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है ना, वो सारी चीज़ें मैं सामने सामने रखने वाली हूँ। बाकी का पूरा पीछे पीछे करने का रीज़न ये भी है ना कि कम से कम इतना ज़्यादा गंदे भी नहीं होते हैं, इसलिए सामने वाले जो कंटेनर वो जल्दी से चिप चिप करने लगते हैं। पर ये कि सामने रहते दिखते हैं वो सही है। तो चलिए यहाँ पास हमने कर दिया है नमक, मिर्ची, गरम मसाला, जीरा पाउडर और कॉफ़ी और साथ में अमचूर पाउडर, ये सारे कंटेनर हमने कर दिया है सामने, और बाकी के पीछे साइड कर दिया, उनकी आवश्यकता डेली नहीं पड़ती। इसके बाद दूसरा साइड जहाँ जिधर ना बड़े वाले कंटेनर रखे हैं, इधर के भी थोड़ा सा क्लीन किया, सेट किया। इसके बाद बारी आती है कपड़े निकालने की। 2 राउंड के कपड़े ऑलरेडी पहले से ही धुल चुके हैं। यहाँ पास कंबल और एक चादर हो गया था, तो उसको भी मैंने लगा दिया। तो चलिए फटाफट से निचोड़ लेते हैं इनको। और बस मैं पहले सोच रही थी खड़े होके कि थोड़ा बहुत ना 1-2 पोछे ओछे जो हैं उनको डाल देती हूँ, फिर मैंने चलो सोचा चलो छोड़ देते हैं, पोछे ने हाथ से ही धुल लिए जाए तो अच्छा है। मशीन में ना डाल तो देते हैं, साफ़ भी हो जाते हैं, मगर ना फिर मशीन बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो पोछे ओछे मैं सोच रही थी कि मैं हाथ से ही साफ़ कर लूँगी, एक एक करके आप धुलते रहो ना डेली, तो फिर मशीन की ज़्यादा डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बस पानी 2-3 बार चलाकर
अच्छे से कंबल वम्बल जो है और चादर है उसको अच्छे से निचोड़ के और करीब 2-3 मिनट के लिए ड्रायर के लिए मैं डाल दूँगी। कपड़े का काम ख़त्म होता दूसरे साइड से उधर का वॉशरूम मैंने साफ़ करके इधर वाले वॉशरूम में आती हूँ, क्योंकि इधर जो कुछ मेरी साड़ियाँ थी मैं भिगो के मतलब रख दी थी, उनको मुझे हाथ से साफ़ करना था। तो एक साड़ी तो मैंने सर्फ से डाली थी, जो अभी मैं साड़ी साफ़ कर रही हूँ उसको मैंने जेंटल से डाला था, क्योंकि फिर साड़ी ना ख़राब भी हो जाती हैं, इसलिए जेंटल हो गया, शैम्पू हो गया, इन चीज़ों से ना साड़ी कुछ टाइम तक धुली जाए तो ठीक है। अगर डेली आप पहनते हो तो आप सर्फ या मतलब साबुन से साफ़ कर सकते हो, डेली नहीं पहनते तब शैम्पू या इजी या कोई सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं। इसके बाद कपड़े वपड़े धुल के बारी आती है जो ये बाथरूम में टोकरियाँ रखी रहती हैं इसको साफ़ करने की, क्योंकि इनमें धूल वूल भी जम गई थी। साथ ही साथ ये जो बड़े वाली ये साबुदानी है तो इसको भी अच्छे से साफ़ कर देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा ना आप किचन चाहे हो, चाहे वॉशरूम हो, चाहे पूरा घर हो, थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग साइड साइड की करते रहो ना तो साफ़ सुथरा रहता है। तो बस इधर का काम होता है मेरा ख़त्म। इसके बाद बस चलते हैं नहाते हैं। नहाने के बाद मैं सीधे मिल रही हूँ आप लोगों से, शाम के करीब 4 बजे के आसपास का टाइम होगा। तो एक कुर्ती थी मुझे करनी थी थोड़ा सा इसको मतलब टाइट नहीं करनी थी, इसमें 1-2 सिलाई मारनी थी, क्योंकि आप कुर्ती रेडीमेड खरीदते हैं ना तो उसमें सिंपल सी एक सिलाई होती है, अगर वो खुल गई तो फिर हो गया। इसलिए इसमें 2-3 सिलाई मैं कर रही थी। और जो साइड में कुर्ते के कौन नीचे रहते हैं ना तो उधर मैं आप लोगों को कैसे बताऊं। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर कभी दिखाएंगे कि मैं क्या कर रही थी बाकी के काम। तो चलिए जल्दी जल्दी से 2-3 बार मैंने यहाँ पास सिलाई कर दिया है ताकि अच्छे से हो जाए। और साइड साइड से पूरा मैंने सिलाई किया, बाकी बाजू वाजू का भी एक साइड से ना एक बार सिलाई मैंने मार दिया है, क्योंकि ये रेडीमेड वाले ना सिर्फ सिंपल सी एक सिलाई मार देते हैं, कम से कम 2-3 सिलाई मारें तो सही, पर नहीं करते। चलिए इसके बाद बारी आती है कुछ खाने की। तो यहाँ पास चना मेरे पास थोड़ा सा अंकुरित रखा हुआ था, कुछ चना मैंने सुबह यहाँ पास भिगो दिया था। तो थोड़ा सा इसको बनाना, तो प्याज टमाटर मिर्ची नमक साथ में नींबू ये सारी चीज़ें मिक्स करके और कुछ बना लेते हैं स्नैक्स टाइप से। अगर मयंक होता तो वो कुछ ना कुछ बनवाता, मतलब कुछ कोई ना कोई रेसिपी कोई ना कोई डिश उसको चाहिए, अभी है नहीं तो हम लोगों ने सिंपल सा ही अपने लिए यहाँ पास बना लिया है। चना के बाद हम थोड़ा सा चाय बना लेंगे और बच्ची बना लेगी अपने लिए कॉफ़ी। तो माँ बेटी के लिए कॉफ़ी और चाय हो जाएगी, साथ में ही हो गया हमारे लिए चना। फिर रात में डिनर में देखते हैं कि क्या बनाना है। हमारा फ़िलहाल शाम की इवनिंग का स्नैक्स हो गया है। चलिए इसके बाद गुड इवनिंग। तो चलिए शाम का वक्त हो चुका है और यहाँ पास मेरी बन गई है चाय। तो चाय छान लेते हैं फिर चलते हैं। ढेर सारे रखे हुए हैं कपड़े फोल्ड करने के लिए। आज थोड़े से ना कपड़े ज़्यादा हो गए थे, कल धुला नहीं था, इसकी वजह से आज कपड़े थोड़े से ज़्यादा ही हैं। तो चलिए यहाँ पास हमने चाय छान लिए हैं अपनी और आप लोगों को दिखाते हैं ढेरों कपड़े। और इसके बाद ये रखे हुए हैं। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो चलिए चाय वाय पीने के बाद लग गई हूँ ढेरों कपड़े जो है सुबह धुलाई किए थे ऑफकोर्स इनको फोल्ड करना, फिर अलमारी में सेट करना। एक ना कपड़े वाला काम सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो पहले तो उनको धुलो, फिर फैलाओ, फिर निकालो, फिर प्रेस करने वालों में प्रेस भी करो, और जो प्रेस नहीं करना तो उनको फोल्ड करके फिर अलमारी में लगाओ। तो ये कपड़े वाला काम ना सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। तो चलिए कोई बात नहीं, फटाफट से साड़ी और सारे कपड़े ना अच्छे से सूख गए थे। मैंने बाहर ही सारे कपड़े मतलब जो कार पार्किंग गाड़ी जहाँ रखी रहती है सारी चीज़ें, तो ऐसे मैं एक एक के ऊपर एक कपड़े डाल दिए थे। और इतनी गर्मी होती है ना कि सब कपड़े बहुत जल्दी से जल्दी ही सूख गए थे। तो चलिए यहाँ पास जल्दी जल्दी से सारे कपड़े करते हैं फोल्ड। बच्चे क्या, एक ही बच्चा है फ़िलहाल, तो बैठा हुआ है बगल में और यहाँ पास टीवी भी चल रही थी। और बस टाइम बताएं तो 6 बजे का टाइम रहा होगा। तो पहले कपड़े उपड़े वाला काम, अपना चाय साय वाला काम कंप्लीट करते हैं, फिर थोड़े टाइम के लिए अगर ठंडा मौसम होगा तो बाहर बैठेंगे। तो शाम का रूटीन ना कुछ ऐसे ही, अकेले हैं तो ऐसे ही रहता है, अगर इसके पापा रहते हैं तो भी रूटीन ऐसे ही रहता है, थोड़ा बहुत कुछ चेंज हो जाता है। फिलहाल अभी पानी वानी डालने का काम मेरा ही है, तो किसी दिन मैं डाल देती हूँ, किसी दिन ये डाल देते हैं अगर रहते हैं तो, नहीं अभी फ़िलहाल है नहीं तो सारी ड्यूटी
मुझे ही करनी पड़ती है। तो चलिए इसके बाद मैं कुछ एक रेसिपी आप लोगों को फटाफट से बनाकर दिखाती हूँ। तो मैंने सरसों का तेल लिया है, उसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं और साथ में उसमें मैंने ऐड कर दिया है लहसुन। तो ये मैंने रात के खाने में बनाया था, बहुत टेस्टी बनी थी चटनी इसकी टमाटर की। और जब टमाटर अच्छे से पक जाएँ तो बस इसको ऐसे ना मैश करना है। आप हाथ से भी कर सकते हो, चाहे तो ग्राइंडर से पीस भी सकते हो, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। इसके बाद इसमें नमक और मिर्च, साथ साथ में प्याज और थोड़ा सा नींबू का रस और साथ में ढेर सारी धनिया की पत्ती ऐड कर देना। कसम से ना बहुत मस्त चटनी बनी थी। पहले तो हम लोग सोच रहे थे अच्छी नहीं बनेगी, मगर नहीं, बहुत मस्त, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी। इसके बाद बारी आती है किचन क्लीन करने की। तो जो हम चना भिगो के छान के रख दिए थे, तो उसको हम कंटेनर में डाल के रख दिए हैं बाउल में, ताकि वो सुबह तक में अच्छे से ना अंकुरित हो जाए। बस फिर फटाफट से किचन क्लीन करते हैं और बर्तन। फिर आज का जो रूटीन है हमारा सुबह से शाम तक कुछ ऐसा था, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम हम शूट नहीं कर पाते हैं। छोटे मोटे अब काम कर रहे हैं, बार बार कैमरा लगाना सोचते हैं, अरे चलो काम ख़त्म करते हैं, बार बार कैमरा क्या लगाना, तो ये हम सोच लेते हैं। तो चलिए फटाफट से किचन क्लीन करती हूँ और थोड़े से बर्तन जो भी हैं जल्दी से ना इनको साफ़ सफाई करती हूँ और जो फिर आज का व्लॉग है तो अभी वो भी रात का ख़त्म वक्त हो करती हूँ। चुका है, 10 बज गए हैं। खाना पीना हम सबका हो चुका है, किचन विचन मैंने क्लीन कर दिया और बस बर्तन सर्तन धुल के अभी फुर्सत हुई। मैं आप लोगों को टाइम दिखाती हूँ, यहाँ से दिख नहीं रहा लाइट की वजह से। तो चलिए आज का पूरा दिन का ब्लॉग कुछ ऐसा था। थोड़ा सा घर में पब्लिक कम है तो काम कम होता, जितना हो था उतना मैंने आप लोगों को दिखाया। तो चलिए इसी के साथ ना इस ब्लॉग को मैं ख़त्म भी करूँगी। ब्लॉग पसंद आया हो आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। जिन्होंने कर लिया है तो लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, आप लोग भूल जाते हैं। चलिए इस ब्लॉग को यहीं पास ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सबको गुड नाइट।